नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। वेलफेयर की अवधारणाओं को तार तार करती सरकार क्या हर मामले में सिर्फ धंधा करना चाहती है, मुनाफा कमाना चाहती है? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपनी छवि चमकाने और धंधा चमकाने का खेल खेला गया, इसके लिए आदिवासी युवतियों का इस्तेमाल किया गया, वह बेहद ही शर्मनाक करने वाला मामला है। मुख्य धारा में वापसी, पुनर्वास और सशक्तिकरण, ये शब्द राजनीति का वह मक्कड़ जाल है जो सिर्फ जुमला बनकर रह गया है, जिसे सुनकर सुकून तो मिलता है लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर। और जब सरकार ही छल कपट करने लगे, अपनी छवि चमकाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करने लगे, तब यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद की 24 घंटे जाप करते हैं, वे लोग उन महिलाओं को रैप वॉक या फैशन शो में इस्तेमाल करते हैं जिन्हें न इस फैशन शो का मायने मालूम है और न ही पुनर्वास सशक्तिकरण की बात ही वे जानती हैं। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार की करतूतों की फेहरिस्त में एक काला अध्याय और जुड़ गया है, जो संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर सवाल तो खड़े करते ही हैं, साथ ही प्रचार के लिए सत्ता कहां तक गिर सकती है, इसका भी यह उदाहरण है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या है यह पूरा मामला? सरकार कैसे खेल खेल रही थी, कैसे अपनी छवि चमकाने के लिए आदिवासी महिलाओं का इस्तेमाल कर रही थी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम एक एक परतें आपके सामने खोलने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं सरकार के उस खेल से। राजधानी में हाथ करघा दिवस के मौके पर खादी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फैशन शो का आयोजन किया जाता है। सरकार और प्रशासन इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करता है। मीडिया में खबरें चलवाई जाती है कि पूर्व महिला माओवादियों ने रैप वॉक किया। चमचमाती लाइटों की पूरी जगमगाहट के पीछे का सच जब सामने आया तो भारतीय संस्कृति के संघी नारे की तो धज्जियां उड़ी। सरकार के करतूत पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए। सिलाई और ट्रेनिंग देने के नाम से क्या आदिवासी महिलाओं को लालच देकर रैप वॉक कराया गया? क्या अब भी इस सत्ता के लिए आदिवासी प्रदर्शन का सामान है? लेकिन इससे भी बड़ा शर्मनाक तो इन महिलाओं को सुकमा से रायपुर लाना है, वह भी धोखे में रखकर सिलाई प्रशिक्षण ट्रेनिंग के नाम से इन्हें लाया गया। द वायर हिंदी में छपी पत्रकार संतोषी मरकाम की रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व माओवादी महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनिंग का झांसा, ये पहला आरोप है। इन्हें बताया गया कि रायपुर चलना है, वहां आपको सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें लाकर अचानक रैप वॉक की तैयारी करा दी जाती है। मामूली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मंच में ऐसे करना है। और इन सबसे भी बड़ा गंभीर आरोप तो यह है कि उनसे सहमति भी जरूरी नहीं समझी गई, बल्कि कहा जाए कि दबाव डाला गया कि आपको ये सब करना है, तभी आपको सिलाई और बुनाई की ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कैसे पेश किया जा रहा है। सरकार उन्हें कैसे पुनर्वास मॉडल के रूप में पेश करने जा रही है। एक तरफ प्रशासन इन्हें यानी पूर्व माओवादियों को समाज की मुख्य धारा
से जोड़ने का दावा कर रही है और उन्हें कौशल विकास के एक बड़े प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, भुना रही है तरफ। लेकिन दूसरी तरफ इन महिलाओं का दर्द, यानी पूर्व महिला माओवादियों का दर्द यह है कि उनकी गरिमा और उनकी वास्तविक जरूरतों जैसे स्थायी रोजगार, सुरक्षा और पुनर्वास की जगह सिर्फ एक सार्वजनिक शोमैनशिप को प्राथमिकता दी गई। सोचिए सोचिए, जब किसी को यह पता ही नहीं हो कि उनसे सार्वजनिक मंच पर क्या कराया जा रहा है, तो इसे सशक्तिकरण कहे या महज एक इवेंट मैनेजमेंट। मामला सिर्फ एक फैशन शो तक सीमित नहीं, यह संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुंह पर भी करारा तमाचा है, क्योंकि सत्ता में संघ के लोग ही तो बैठे हैं, आए दिन प्रशिक्षण लेते रहते हैं। तब यह आधुनिक फैशन शो, रैप वॉक कैसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, वह भी उन मासूम आदिवासियों से। यह सब कराया जा रहा है जो अपनी संस्कृति के लिए जान देने आमदा होते हैं। यह आदिवासी संस्कृति पर प्रहार तो है ही, पूरे पुनर्वास अभियान की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करते हैं। सवाल कई हैं। पहला, क्या किसी प्रचार अभियान का हिस्सा बनाने से पहले उनकी सहमति लेना जरूरी नहीं है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का। पूर्व माओवादियों का चेहरा सार्वजनिक मंच पर इस तरह से उजागर करने से क्या उनके परिवार और उन पर खतरे नहीं आएंगे और उनकी सुरक्षा पर क्या गंभीर असर नहीं पड़ेगा? लेकिन इससे भी बड़ा तीसरा सवाल, क्या सच में सरकार के पास इन्हें रोजगार देने का कोई साधन नहीं? क्या इन्हें कोई रोजगार, पुनर्वास या आजीविका मिल पाएगी? क्या सरकार सिर्फ ये समझती है कि सशक्तिकरण का मतलब किसी को फोटो आप या इवेंट का हिस्सा बना देना? इस मामले में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।